हेलो इंजीनियर्स। आज डे 12 है हमारा, तो इसको डे 12 बोल रहे हैं चाहे टास्क 12 बोल रहे हैं, बात एक ही है। और तारीख 20/11 हो चुकी है हमारी, तो समझ लीजिए कि हम लोग का रिजल्ट आए 2 दिन हो चुका है और हम लोगों को स्टार्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर हम लोग अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी आगे चल के, और टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। बिल्कुल टाइम एकदम रेत की तरह फिसलते जा रहा है, ये चीज़ को समझ लो। अभी से प्रिपरेशन करते जाओगे तभी आगे चल के कुछ होगा। अगर हम लोग लास्ट टाइम पे लास्ट 60 डे, लास्ट 70 डे इस टाइप से करेंगे तो बिल्कुल नहीं होना है। और बहुत सारे लोग जो हैं अभी रेस में, समझ लो कि ये रेस है एसएससी की, ये रेस है। तो इस रेस में क्या है, रिपीटर भी हैं, जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो भी हैं, और न्यू वाले भी हैं, और हम भी हैं। तो हम लोगों को इन सबको पीछे भेज के आगे जाना है। तो हम लोग को क्या है, बिल्कुल एकदम अलग तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाए। इस बार अपन खुद नहीं हो पाए सिलेक्ट, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा पिछला जो हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, तो हमारा लेवल थोड़ा सा तो ज़्यादा होगा ही ना। जो अभी स्टार्ट कर रहा है उससे भले एक नंबर का ज़्यादा हो, लेकिन वो तो होगा हमारा, तो वो एक नंबर ही रैंक बदल देता है ना। एक नंबर सिलेक्शन करा भी सकता है और सिलेक्शन रुकवा भी सकता है। तो ये चीज़ को समझो। तो हम लोगों को क्या है, बिल्कुल अभी से ही लगना है उसके लिए। अगर हम लोग अभी से नहीं लगेंगे और लास्ट टाइम पे अगर हम लोग लगेंगे कि नहीं 3 महीने बचे हैं, अब क्या करें अब क्या करें, ऐसा सोचने से बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है। एकदम कैलेंडर जिस दिन आ जाए उसी दिन से तैयारी में लग जानी चाहिए। और हमारा कैलेंडर आया था उसके बाद ही हम लोगों ने टास्क स्टार्ट कर दिया था। और अगर किसी का छूट भी जाता है और यहाँ से भी स्टार्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 टॉपिक हम लोग दोबारा भी रिपीट करेंगे, तो ये इसकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो बिल्कुल एकदम इसी फ्लो में लगे रहो, 100% सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आज के टास्क की। तो आज टेक्निकल में हम लोगों को हाइड्रोलॉजी और स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ना है। तो हाइड्रोलॉजी में हम लोग को क्या करना है, इन्फिल्ट्रेशन, रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ, ये चैप्टर करना है। सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद इसके क्वेश्चन करने हैं। तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे अच्छे से। इस थ्योरी को बिल्कुल आराम से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पेज सनासन सनासन पलटाते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम लोग को बिल्कुल आराम से करना है। तो इसको पढ़ने में हम लोग को 2 से 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 घंटे भी लग जाए तब भी पढ़ना है। हम लोग को बिल्कुल आराम से पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक एक बार हम पढ़ लेंगे और जब दूसरी बार हम लोग रिवाइज करेंगे तो ये 4 घंटे 2 घंटे हो जाएंगे, फिर 1 घंटा हो जाएगा। तो ऐसे टाइम भी कम होते जाएगा और हम लोग शॉर्ट नोट्स भी बना लेंगे, तो फिर हमारा समझ लो कि ये एकदम आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा ये। तो इसलिए क्या है, अभी बिल्कुल आराम से पढ़ना है अपनी नोट्स से, या फिर जो जसपाल सर के नोट्स हैं जो मैंने ग्रुप में डाले थे वो ले लेना, उससे पढ़ लेना जो भी अपने को सूटेबल लगे उससे। उसके बाद क्या है, आईएलडी। आईएलडी में ज़्यादा कोई नोट्स का तो काम नहीं है, एक बार उसके थ्योरी देख लेना, उसको देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटे में वो पूरा पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद उसके क्वेश्चन ही देखने हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो वाईसीटी की बुक हम लोग को ओपन करनी है, और वाईसीटी की बुक ओपन किए। उसके बाद हाइड्रोलॉजी में ये 2 घंटे वाला भी हम लोग को टास्क नहीं करना है, क्योंकि हम लोग नॉन टेक पे अभी फोकस कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, 30 क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं हाइड्रोलॉजी के जो इन्फिल्ट्रेशन रन ऑफ वाले हैं। तो ये अभी हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, तो 1 से लेके 30 तक करेंगे। और जब हम लोग रिवाइज़ करेंगे तो रिवाइज़ में 1 से लेके 30 को रिवाइज़ नहीं करेंगे, 30 के बाद रिवाइज़ करेंगे। 30 के बाद जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो, ये चीज़ याद रखना है। ये चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, हर लोग मेरे से पूछते हैं कि रिवाइज़ में क्या हम लोग जो क्वेश्चन किए हैं उसी को रिवाइज़ करना है या न्यू करना है? तो न्यू करना है, वो वाले नहीं करने हैं, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अलग-अलग क्वेश्चन से हम लोग को अलग-अलग चीज़ें, कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत जो बुक की लैंग्वेज है वो हम पकड़ने की कैपेबिलिटी आ जाएगी हमारे अंदर। अब आईएलडी में क्या है, आईएलडी में तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इसलिए क्या है, इसको 2 घंटे से 3 घंटे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को थ्योरी पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें क्वेश्चन ही लगाने हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस पूरा क्वेश्चन का काम है, थोड़ी बहुत थ्योरी है, लेकिन वो थ्योरी से ज़्यादा हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। अब उसके बाद हमारी जो ईएससी की सीरीज़ चल रही है, ईएससी की सीरीज़ में 80 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिया था। अब हम लोगों को 80 से 100 क्वेश्चन करने हैं। इसमें याद रहे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करने हैं, हम लोगों को केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने हैं, वन लाइनर। अब चाहिए कितने भी हों, 10, 15, 18, तो वो हम लोगों को कर लेने हैं। और ये याद रहे, हम लोग जो हाइड्रोलॉजी के ये क्वेश्चन करेंगे 30-40, इसमें न्यूमेरिकल भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं करना है अपने को, इसमें इसमें करना है। इसमें न्यूमेरिकल, वन लाइनर दोनों करने हैं, और कैलकुलेटर यूज करना है। अगर अपने पास बुक है तो अपन मोबाइल में वर्चुअल कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड करके उससे कर सकते हैं, और अगर नहीं है, मोबाइल से ही कर रहे हैं हम, तो हम लोग जो हमारे पास फिजिकल कैलकुलेटर है उससे करेंगे, लेकिन करना है। और कैलकुलेटर का यूज़ अभी से करना है, इसलिए करना है क्योंकि हम मेंस की भी तैयारी करते जा रहे हैं साथ में, इस बात को समझ लो। क्योंकि मेंस की तैयारी के लिए अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है, अभी से हम करते जाएंगे तो हमारे रैंक भी अच्छी आएगी, हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे। और हम लोग को 2024 में सिलेक्शन लेना है, तो हम लोग को ये अप्रोच अपनानी ही पड़ेगी कि हम लोग को ऐसा करना है। अब आते हैं अपन
हमारे रीजनिंग वाले सेक्शन में। तो सिलोगिज्म अब आज भी करना है हम लोग को। सिलोगिज्म काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ये डायरेक्ट एक बार करने 2 बार करने से नहीं बनता है, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, इसलिए इसमें हमको टाइम देना बिल्कुल ज़रूरी है। अभी नॉन टेक में हम लोग काफ़ी टाइम दे देंगे, आगे चल के वो टाइम कम कर देंगे, क्योंकि नॉन टेक में टाइम नहीं देंगे तो फिर वो हम लोगों को बहुत दिक्कत देगा। और ये चीज़ हर किसी ने देखी है, 10-11 नंबर आ रहे हैं, तो ये कोई नंबर होते हैं क्या? ये कोई नंबर नहीं है ये। और ये भी राम भरोसे चल रहे हैं, इन नंबरों का भी कोई भरोसा नहीं है। कभी मान लो कि ये नंबर कम हो गए, अब जैसे 22 में ही देख लो ना, मेरे 3 ही नंबर आए थे पूरे एकदम, कहाँ नेगेटिव हुए कैसे हुए पता ही नहीं चला। वो तो अच्छा हुआ कि रीजनिंग में और टेक्निकल में अच्छे खासे नंबर थे, तो हो गया कुछ, पहुंच गए नंबर पार, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो इसलिए क्या है कि ऐसे नहीं करना है हम लोगों को, हम लोग को अभी से पढ़ते जाना है, ताकि हम लोग के नंबर 35-30 इस टाइप के नंबर आएँ, तब ये नंबर होंगे नंबर, नहीं तो ये नंबर कोई नंबर नहीं होते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता, ये तो बिना पढ़े आ जाते हैं। तो फिर हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्या है, हम लोगों को जीएस अभी से पढ़ना है, इसमें अच्छे खासे नंबर हमारे 100% आएंगे। अब जीएस में क्या करना है, हम लोगों को जो पार्ट 1 है वो पढ़ना है, उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, ये पढ़ना है। ये पढ़ने में मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। पार्ट 1 में शेड्यूल आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 ये बस पढ़ना है। तो ये पढ़ने में ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका ये लिख लिख के पढ़ना है, इसलिए मैंने ये इसको बोला 15 से 20 मिनट लगेंगे। ऐसे डायरेक्ट पढ़ने में तो एक नज़र में पढ़ लेते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगना है, तो वो नहीं करना है अपने को, लिख लिख के कम से कम 2 या 3 बार देख लेना है, क्योंकि आर्टिकल बहुत सारे अभी हमको याद करने हैं, पर इंपॉर्टेंट वाले पहले याद करने हैं। तो अभी हम लोग पूरे आर्टिकल देख लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से, ताकि हमारे दिमाग में वो रहे, बाद में फिर हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल अच्छे से कर लेंगे, इसलिए क्या है, आर्टिकल देख लेना है। अब इसके बाद आते हैं इकोनॉमी में। कल हम लोग 5 ईयर प्लान कर रहे थे, तो 5 ईयर प्लान हम लोग को आज फिर से पढ़ना है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, 3-4 पन्ने का है वो, तो एक दिन में नहीं हो पाएगा, और एक दिन में कर भी लेंगे हम तो याद नहीं रहेंगे। उसमें बहुत सारे सन भी हैं, तो उसको भी पढ़ते जाना है, याद हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं है, बाकी हम लोगों को करना ज़रूर है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सीबीओ में आया था इससे क्वेश्चन, और फिर सीजीएल में भी क्वेश्चन आया था, क्या पता अब की बार अपने में आ जाए, तो कोई गारंटी नहीं है ना। इकोनॉमी में 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन अगर जैसे कि ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं बनते इकोनॉमी के मुश्किल से 30-40 पन्ने के नोट्स बनते हैं, उसमें भी अगर 1-2 नंबर अपने आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी से हम पढ़ते जाएंगे, अभी हमको एक एक नंबर बटोर रहे हैं, एकदम एक एक नंबर से बिल्कुल एकदम हम लोग काफ़ी आगे पहुंच जाएंगे, ये चीज़ बिल्कुल याद रख लेना। अब उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेरी पे। तो क्वेरी, पहली क्वेरी ये है, हाउ मच इज सफिशिएंट टू स्कोर 70+ मार्क्स इन टेक एसएससी टेक। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग कितना पढ़ें कि हमारे 70+ मार्क्स आ जाएं। तो मैं बता दे रहा हूँ, जो मैंने सबसे पहली क्लास में बताए थे, हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50+ कॉन्सेप्ट जो हैं, तो वो हम लोगों को करने हैं, प्लस YCTAE की बुक करनी है, प्लस SSC JEE करना है, और हम लोग ESE कर रहे हैं, और अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है, ये अगर हम लोगों ने कर लिया तो 100% इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ 70+ मार्क्स बिल्कुल आएंगे। और आते हैं, हमारे भी आते हैं, सबके आएंगे, कोई बात बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ हम लोग को करनी ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमको आने चाहिए। YCTAE की बुक हम लोग अभी लगा लेंगे, AE या JEE की बुक है तो वो भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। SSC JEE PYQ तो बिल्कुल लगाना ज़रूरी ही है, क्योंकि PYQ से ही 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर वो सबको बनना है तो मुझे बनने चाहिए, तो वो लगाने बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद फिर ES के भी क्वेश्चन करने हैं, तो ES के क्वेश्चन क्या है, हम लोग अभी बिल्कुल ईयर वाइज लेते चल रहे हैं, 23 का कर रहे हैं, 22 का कर रहे हैं, 21 का कर रहे हैं, हम लोग 5 से 6 साल का ES का बिल्कुल अच्छे से करेंगे, 2-3 बार करेंगे। तो इसके भी अगर कभी के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन छूटते हैं तो वो नहीं छूटेंगे अपन से। और टेस्ट हम हर वीक दे रहे हैं, और बिल्कुल चलते रहेगा ये टेस्ट, हम लोग टेस्ट सीरीज़ के एक टेस्ट नहीं छोड़ेंगे, सारे टेस्ट हम लोग लगा लेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ यही होता है, हम लोग टेस्ट ले लेते हैं लेकिन वो कभी पूरी नहीं कर पाते। लेकिन इस बार इस अप्रोच से करेंगे कि हमारे टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे पूरे, और ये सारी बुक भी लग जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए मन नहीं लग रहा, तो इसी के लिए तो ये टास्क शेड्यूल किए गए हैं। अगर मान लो हमारा जैसे पूरा टास्क कंप्लीट नहीं भी हो पाता है, तो क्वेश्चन भले ना लग पाए, लेकिन हम लोग को थ्योरी तो पढ़ लेनी है, इससे क्या है, बिल्कुल एकदम कंसिस्टेंसी लगी रहेगी। एक दिन में भले 4 घंटे 5 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो सही। तो वो 4-5 घंटे धीरे धीरे ये एकदम हमारे कंसिस्टेंसी बढ़ती जाएगी, और 100% सिलेक्शन होगा। अगर हम लोग ये सोचें मन नहीं लग रहा है करके हम लोग कोई भी टास्क ना करें, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। टास्क करते जाओ, जो टेक्निकल के बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हम लोग बाद में फिर से लगाएंगे, लेकिन थ्योरी तो पढ़ो। थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद नॉन टेक का पढ़ लो, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कर लो, जैसे कि रीजनिंग में सिलोगिज्म आज पढ़ रहे हैं अपन, तो सिलोगिज्म में 30-40 क्वेश्चन करने, 30-40 नहीं तो 20 कर लो। तो ये चीज़ें करते जाओगे तो मन अपने आप लगेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
इसलिए क्या है, इतना करते जाओ। बिल्कुल ये मत सोचो कि मेरा सिलेबस क्या है, ये कब कंप्लीट होगा, इसमें ये भी चीज़ दी है, ये भी चीज़ दी है, ये भी चीज़ पूछेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो शेड्यूल किया हूँ यही पूछेगा, इसके अलावा जो पूछता है 10% एक्स्ट्रा पूछता है, वो किसी से भी नहीं बनता है। तो हम लोग 80-90% की तैयारी तो कर रहे हैं ना अच्छे से। यही अगर हम लोग 100% तरीके से कर लेंगे तो इसी में हमारे अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। यही बता रहा हूँ, यही टास्क हम लोग अगर अच्छे से बिल्कुल 100% कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर लें तो हमारे 130 प्लस मार्क्स बिल्कुल आएंगे। तो कोई बात ही नहीं है। जब हम लोग 130 प्लस मार्क्स अभी ले आ रहे हैं तो वो 10% एक्स्ट्रा का हम क्यों सोचें जो किसी से नहीं बनने वाला है। इसके ऐसे क्वेश्चन आते हैं अजीब अजीब से, वो किसी को नहीं बनते हैं। करंट अफेयर के भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत ही पुराने रहते हैं, तो वो किसी से नहीं बन रहे। तो वो सब चीज़ें मत सोचो। रीजनिंग के भी कभी के गलत क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो नहीं बनते हैं किसी को, तो वो नहीं सोचना है अपने को। टेक्निकल में भी कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कभी नहीं पूछे हुए आ जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं सोचनी है। जो हमारे जो डेफिनेट चीज़ें हैं वो चीज़ें तो हम लोग करें पहले। और ये चीज़ें करने का यही तरीका है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जो टॉपिक हैं वो एकदम बिल्कुल 100% हम लोग को करने हैं, और उसको कई बार करेंगे हम लोग। अभी सोच लो कि एक दिन में हम लोग 2 टॉपिक कर रहे हैं। अब 50 टॉपिक करने में हमको 25 दिन ही लगेंगे। उसके बाद हमारे पास कितने ज़्यादा दिन हैं, 174 डे। ये कम से कम है, इससे ज़्यादा ही होंगे। ये तो 1 मई की तारीख मैंने ली है। अब हमारा एग्ज़ाम मान लो कि जून में हुआ, हमारा मान लो एग्ज़ाम जून में हो, तो हमारे पास तो उससे भी ज़्यादा दिन है, 200 प्लस डे। तो बिल्कुल हमारे पास टाइम टाइम की कोई कमी नहीं है। इसलिए हम लोग को क्या है कि अपने में कोई कमी नहीं छोड़नी है। अपन को जीएस भी बहुत अच्छे से करना है, टेक्निकल भी बहुत अच्छे से करना है, और रीजनिंग भी बहुत अच्छे से करना है। और ये चीज़ गांठ बांध लो, अभी से रीजनिंग और जीएस करेंगे तभी नंबर आएंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आते। रीजनिंग में एकदम अगर अपन को 45 प्लस लाने हैं तो हम लोग उसके सारे चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे से एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर लेने चाहिए, तब जाके नंबर आते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं आते हैं। लास्ट टाइम में तुम 40 मिनट में भी नहीं कर पाओगे 50 क्वेश्चन, तो क्या मतलब निकल रहा है। यहाँ तो 30-35 मिनट में सारे लोग उड़ा देते हैं। और जो एकदम जो जिन लोग सिलेक्शन ले रखे हैं, जो बहुत अच्छे से कर रखे हैं, वो तो 20-25 मिनट में कर देते हैं रीजनिंग। अब सोच लो ये स्पीड चल रही है लोगों की, और हम अभी कहाँ चल रहे हैं, हम तो बहुत पीछे हैं ना। तो हम लोग को वो टाइम कवर करने के लिए बिल्कुल अभी हम लोग को सारे टॉपिक पढ़ लेने हैं। उसके बाद हम लोग 2-3 टॉपिक का टेस्ट देते जाएंगे, फिर हम लोग 50 क्वेश्चन का सेट देते जाएंगे। बिल्कुल 100% मैं बता रहा हूँ, 45 प्लस मार्क खुद लाओगे, देख लेना। तो बस यही है रीजनिंग और जीएस। और जीएस का भी हम लोग अभी से तैयारी करते जा रहे हैं। जीएस में बहुत सारी चीज़ें मैंने भी कभी नहीं पढ़ी थी, वो जो छूट रही है। और पिछली बार भी मैंने जल्दबाजी में पढ़ी थी, उसके पहले भी ऐसे ही पढ़ा था, तो इस वजह से मेरे नंबर भी कम आते थे। लेकिन इस बार मैं भी कोई ढील नहीं दूंगा, जीएस बिल्कुल अच्छे से करना है। जीएस अपन को सीजीएल के क्वेश्चन भी करने हैं और सीजीएल लेवल की करनी है, ताकि हम लोग के नंबर अच्छे से आ जाएं। और ये बिल्कुल होगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बस समझ लो कि इसी टाइप से तैयारी करनी है हमको। सीजीएल में थोड़ी ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है, हम लोग को तो हाई लेवल नहीं करना है, लेकिन हम लोग उस लेवल की करेंगे तभी तो हमारे नंबर आएंगे। तो हम लोगों को 30 से 35 नंबर बिल्कुल इसमें लाने ही लाने हैं, एकदम किसी भी हालत में। और इसमें हम लोग करंट अफेयर बिल्कुल अभी छोड़ रहे हैं। करंट अफेयर तो हम लोग इसमें ले ही नहीं रहे हैं, करंट अफेयर भी हम लोग करेंगे, करंट अफेयर साथ साथ करते जाएंगे। लास्ट टाइम में क्या है, मैगजीन फिर नहीं पढ़नी होती है, और उसमें फिर बाई लक बाई चांस वाला काम चलता है कि आ गया तो बन गया, नहीं आया तो नहीं बना। ऐसा नहीं करना है, करंट अफेयर पढ़ते जाना है। और उसके लिए एक और तरीका भी मैंने सोचा है, अभी टेस्ट में भी आते हैं करंट अफेयर के डेली, तो उससे भी देख सकते हैं। बाकी अभी 20 तारीख से उत्कर्ष की भी लगने वाली है करंट अफेयर क्लास, तो हम लोग वो देख लेंगे। उसके बाद देखते हैं, अगर कोई नया तरीका समझ में आता है तो ठीक है। हाँ, और कल मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि जीएस की एक और बुक मुझे पता चली है, वो है किरण पब्लिकेशन की, तो उसका भी रिव्यू मैं दे दूँगा। पहले मैं उस बुक को देख लेता हूँ डाउनलोड वगैरह करके, या फिर मंगा के, कि किस टाइप की बुक है। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पिनेकल की बुक में काफ़ी एरर है, तो हम लोग को एरर वाली चीज़ें नहीं करनी है। एरर वाली चीज़ें क्या है, एग्ज़ाम में आ गया तो फिर एग्ज़ाम में गलत हो गया तो फिर तो खेल ख़त्म हो गया अपना। इसलिए क्या है, जो इसमें जिसमें कम एरर हो वो बुक देखनी है अपन को। तो अभी जीएस के लिए कोई भी क्वेश्चन बुक नहीं लगानी है, अभी अपन को थ्योरी पढ़नी है बस। तो थ्योरी तो मैंने बता दी थी, सौरभ कुमार पांडे सर के नोट्स या फिर लूसेंट, दोनों में से किसी में भी कर लेना। लूसेंट तो सभी के पास होगी, तो लूसेंट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं बुक देख लूँगा, तो अपन उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट डे कल, और फिर नया टास्क के साथ में, और वो भी हम लोग अच्छे से फॉलो करेंगे। और आज किसी भी हालत में 100% अपन को कोशिश करनी है कि हो जाए। कोशिश हमेशा 100% की करो, फिर होता है नहीं होता है बात की बात है। इसलिए कोशिश 100% करनी है, और बिल्कुल होगा। 100% अपना सिलेक्शन होगा SSC JEE 2024 में।